यसु मसीह के अजीम और बाबरकत नाम में आप सबको प्यार भरा सलाम। Before we begin our program, I kindly request your cooperation in maintaining a respectful and pleasant environment. Please ensure that your mobile phones are set to silent mode. Kindly avoid unnecessary movement and conversation during the program. I request parents to please look after their children and help us in maintaining discipline. Your cooperation will help us to preserve the dignity and sanctity of program from beginning till end. Thank you very much for your understanding and support. मोहतरम फादर सलान और मेरे अजीज़ बहनों और भाइयों, आज की इस रूहानी शाम शाम कलवरी में आप सबको दिल की गहराइयों से खुशामदीद। आज हम यहाँ सिर्फ एक प्रोग्राम के लिए इकट्ठे नहीं हुए हैं, बल्कि एक ऐसी रूहानी सफ़र का हिस्सा बनने के लिए इकट्ठे हुए हैं जो हमें कलवरी के उस मुकाम तक ले जाता है जहाँ हम अपने खुदा के बेपनाह प्यार को देखते हैं। मुक़द्दस यूहन्ना की इंजील उसका 3 बाब और उसकी 16 आयत। मुक़द्दस बाइबल में लिखा है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। आज की ये शाम हमें दावत देती है कि हम रुक कर थोड़ा सोचें, समझें और महसूस करें कि यीशु मसीह की कुर्बानी हमारी ज़िंदगी में क्या मायने रखती है। शाम कलवरी एक याद दहानी है कि सलीब सिर्फ दर्द की निशानी नहीं बल्कि निजात, उम्मीद और मोहब्बत की सबसे बड़ी अलामत है। आइए खामोशी और निहायत अदब के साथ इस रूहानी सफ़र का आगाज़ करते हैं और अपने दिलों को तैयार करें ताकि हम खुदा के पैगाम को गहराई से कबूल कर सकें। बहुत शुक्रिया। आइए इस रूहानी शाम का आगाज़ हम दुआ के साथ करते हैं क्योंकि हर बरकत भरी इब्तिदा खुदा की हजूरी से ही होती है। मत्ती की इंजील उसका 18 बाब और उसकी 20 आयत। बाइबल मुक़द्दस में लिखा है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते हैं मैं वहाँ उनके दरमियान होता हूँ। आइए हम अपने दिलों को तैयार करें और खुदा की हजूर झुककर इस प्रोग्राम को उसके हवाले करते हैं। मैं मोहतरम फादर सलान से गुजारिश करती हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और दुआ के ज़रिए शाम कलवरी का बाकायदा आगाज़ करें। बाप और बेटे रूह कुद्दस के नाम से आमीन। हमारी मदद खुदावन के नाम से है जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया। जलाल बाप और बेटे और रूह कुद्दस का हो। हम दुआ मांगे। बहर बर के खालिक मालिक अजीम खुदावन खुदा तो जो नहायत रहीम और मेहरबान बाप है, तो हम इंसानों से बहुत प्यार करता और इस प्यार को मुख्तलिफ तरीके से हम पर जाहिर करता है ताकि खुदावन खुदा हम अपनी ज़िंदगियों में तेरी पिदराना शफ़क़त को महसूस कर सकें, तेरे प्यार का तजर्बा कर सकें और इस प्यार में आगे बढ़ सकें। खुदा तूने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि तूने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। आज हम सब खुदा यहाँ पर इकट्ठे हैं ताकि तेरे बेटे की कुर्बानी पर ध्यान और ज्ञान कर सकें। तो से मिन्नत करते हैं, तो हम सब के साथ हमको कसरत से बरकत दे ताकि खुदा हमारा यहाँ पे जमा होना, तेरे बेटे के दुखों पर ध्यान और ज्ञान करना खुदा हम सब के लिए बरकत का वसीला बने। ऐ प्यारे बाप, मैं इस सारे प्रोग्राम को तेरे पाक हाथों में देता हूँ। तो उससे मिन्नत करता हूँ तो खुदा इस प्रोग्राम में शामिल हाल हो और हमारी शुरू से लेकर आखिर तक मदद कर ताकि खुदा ये प्रोग्राम तेरी पाक मर्जी और तेरी इलाही मदद के वसीले से अच्छे तरीके से अंजाम तक पहुँचे और हम सब के लिए खुशी और मसरत और बरकत का वसीला बने। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीला से, बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। शुक्रिया
रहमत और बरकत भरी दुआ के लिए। हम खुदा के शुक्रगुजार हैं कि उसने हमें ये मौका दिया कि हम इस रूहानी महफिल का हिस्सा बन सकें। आइए अब इस रूहानी जज्बे के साथ अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। अजीज़ बहनों और भाइयों, कभी कभी इंसान अपनी कमज़ोरी, अपने गुनाहों और दुनिया के जुल्म के बोझ तले दब जाता है, मगर ऐसे ही लम्हों में खुदा की रहमत हमें अपनी तरफ बुलाती है। ज़बूर 103 और उसकी 8 आयत बाइबल मुक़द्दस हमें तसल्ली देती है। खुदा रहम दिल और मेहरबान है, कहर में देर करता है और मोहब्बत से भरपूर है। हमारा आज का पहला गीत भी इसी पुकार की आवाज़ है, एक ऐसी सदा जो दिल से निकलकर खुदा तक पहुंचती है। मैं दावत देती हूँ हमारी चर्च क्वायर को कि वो आकर अपनी आवाज़ के ज़रिए ये खूबसूरत गीत पेश करें। खुदाया ए लोका ये जुल्म कमाया। सूली
इस रूह को छू लेने वाली पेशकश के लिए। ये गीत हमें याद दिलाता है कि चाहे इंसान कितना ही कमज़ोर क्यों ना हो, खुदा की रहमत और उसका प्यार कभी कम नहीं होता। आइए हम अपने दिलों को खोल कर उसकी रहमत को कबूल करें और उसकी तरफ एक नई उम्मीद के साथ बढ़ें। प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। कलवरी का पैगाम सिर्फ एक दर्द और कुर्बानी तक महदूद नहीं, बल्कि यह हमें खुदा की बेपनाह मोहब्बत का एहसास दिलाता है। एक ऐसी मोहब्बत जो बिना शर्त के है, जो हमेशा कायम रहती है और जो हमें कभी तन्हा नहीं छोड़ती। बाइबल मुक़द्दस कहती है, हम इसलिए मोहब्बत रखते हैं क्योंकि पहले उसने हमसे मोहब्बत रखी। अगला गीत इसी शुक्रगुजारी का इजहार है, एक दिल की आवाज़ जो खुदा का शुक्र अदा करती है। मैं दावत देती हूँ आमोन सन्स जैडन को कि वो आकर ये खूबसूरत गीत पेश करें। थैंक यू लॉर्ड फॉर लविंग मी। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for loving me. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for loving me. You went to Calvary and there you died for me. Thank you, Lord, for loving me. You went to Calvary and there you died for me. Thank you, Lord, for loving me. You rose up from the grave, to me new life you gave. Thank you, Lord, for loving me. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for loving me. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for loving me. शुक्रिया जैदन इस प्यारी और रूहानी पेशकश के लिए। ये गीत हमें याद दिलाता है कि खुदा की मोहब्बत हर हाल में हमारे साथ है और हम उसके शुक्रगुजार रहने के लिए बुलाए गए हैं। कभी कभी अल्फाज कम पड़ जाते हैं और दिल अपनी बात किसी और अंदाज से बयान करता है। आज की ये रूहानी शाम भी हमें दावत देती है कि हम अपने जज्बात, अपनी सोच और अपनी मोहब्बत को खुदा के हजूर पेश करें। बाइबल मुक़द्दस कहती है, दिल से खुदा की तरफ रुजू करो। इसी रूहानी जज्बे के साथ मैं दावत देती हूँ नबील भाई को कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और शाम कलवरी के हवाले से अपनी ख़ास पेशकश हम सब के साथ शेयर करें।
आंसुए कल भरी चले, आंसुए कल भरी चले, तेरी निजात के लिए अब दे हयात के लिए, तेरे मसीह ने जान दी है कायनात के लिए। आंसुए कल भरी चले, आंसुए कल भरी चले। देख तेरे हबीब पर होता है जुल्म सलीब पर, फिजा में एक गुबार है, फलक भी अश्क बार है, लहू लहू बदन तमाम वो बाप से है हम कला, ऐ बाप इनको माफ कर, ऐ बाप इनको माफ कर। आंसुए कल वही चले, आंसुए कल वही चले। फतवे हैं सर पे कर दिए, नेकों से हाथ जड़ दिए, है सर पे ताज खारदार, लिबास भी है तारदार, लहू लहू बदन तमाम वो बाप से है हम कला, ऐ बाप इनको माफ कर, ऐ बाप इनको माफ कर। आंसुए कल वही चले, आंसुए कल वही चले। ये जुल्म ये सोहबतें, ये कर्ब ये अज़ियतें, तेरी खताओं के सबब, तेरा मसीह है जाबलब, लहू लहू बदन तमाम वो बाप से है हम कला, ऐ बाप इनको माफ कर, ऐ बाप इनको माफ कर। आंसुए कल वही चले, आंसुए कल वही चले, आंसुए कल वही चले, आंसुए कल वही चले। आज हमें ये एहसास होता है कि जब दिल खुदा की तरफ उठता है तो हर अल्फाज इबादत बन जाता है। आइए हम इसी रूहानी लम्हे को अपने दिलों में महफूज रखें और अपने सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। कलवरी का मातम सिर्फ दर्द और तकलीफ़ की कहानी नहीं, बल्कि ये खुदा की अजीम मौजज़ों और उसकी कुदरत का भी इजहार है। जहाँ एक तरफ सलीब का दर्द है, वहाँ दूसरी तरफ निजात, उम्मीद और नई ज़िंदगी का पैगाम भी है। मत्ती की अंजील
उसका 27 बाब और उसकी 54 आयत। बाइबल मुकद्दस कहती है यकीनन ये खुदा का बेटा था। आज का अगला गीत हमें कलवरी की उन्हीं मौजों की तरफ ले जाता है जो हर दिल को बदल देने की ताकत रखता है। मैं दावत देती हूँ सैमसन को कि वो यहाँ आकर ये रूहानी गीत पेश करे, मिरेकल्स ऑन द माउंट कलवरी। The 6 miracles on Calvary. What is Calvary? Calvary is the place where Jesus was crucified. It was a very important day in God's plan. Miracle 1. The sky turned dark. In the middle of the day, the bright sky suddenly became dark like night, as if the whole world was quiet and sad. Lesson we get from this miracle is God is always in control even in dark times. Miracle 2. The temple curtain tore. Inside God's temple, a huge curtain suddenly tore into 2 pieces. This showed people that could now come closer to God. Lesson we get from this miracle is Jesus opened the way for us to talk to God at any time. Miracle 3. The earth shook. The ground began to shake like a big earthquake. Even nature knew something very important was happening. Lesson we get from this miracle is God's power is greater than anything on earth. Miracle 4. Rocks broke apart. Big rocks cracked and split open. It is shown that nothing is too strong for God. Lesson we get from this miracle is God can change even the hardest hearts. Miracle 5. A soldier believed. A Roman soldier watching everything said, truly this was the Son of God. Even someone who didn't know Jesus before began to believe. Lesson we get from this miracle is anyone can believe in Jesus. Miracle 6. Hope after sadness. Even though Jesus dies, this was not the end. 3 days later, he rose again. Lesson we get from this miracle is we celebrate this on Easter. Lesson we get from this miracle is God can bring joy after sadness. Jesus' crucifixion shows that his love and sacrifice for us. The miracles at Calvary teaches us about God's power, hope, and forgiveness. Even in dark times, God is with us and brings light and life. Amen. बहुत शुक्रिया सैमसन और इस ताकत भरी और रूहानी पेशकश के लिए। ये गीत हमें याद दिलाता है कलवरी पर जो हुआ वो सिर्फ एक वाक़या नहीं बल्कि खुदा की कुदरत और मोहब्बत का ज़िंदा मौजज़ा है। आइए हम इसी पैगाम को अपने दिलों में जगह दें और इस पर ईमान के साथ आगे बढ़ें। अज़ीज़ बहनों और भाइयों, कलवरी के सफ़र में वो लम्हा भी आता है जहाँ यीशु मसीह ने दुख सहने से पहले अपने आप को खुदा की मर्ज़ी के हवाले कर दिया। मत्ती की अंजील उसका 26 बाब और उसकी 39 आयत। बाइबल मुक़द्दस कहती है, मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्ज़ी पूरी हो। आज का अगला गीत हमें उसी लम्हे की याद दिलाता है, एक ऐसी दुआ, एक ऐसा एहसास जो दिल को छू देता है। मैं दावत देती हूँ ज़िशान सोहत्रा को कि वो आकर ये गीत पेश करें, दुख सहने से पहले। शाम को मनाऊं, दुख सहने
मुझको धोखा जरूर देगा, गैरों से राज मेरा वो मोल जाके लेगा। दुख सहने से पहले मैं इस शाम को शुक्रिया ज़ीशान सोहत्रा इस दिल को छू लेने वाली पेशकश के लिए। आइए हम भी अपनी ज़िंदगी में खुदा की मर्ज़ी को अपनाने की कोशिश करें। कलवरी का सफ़र हमें सिर्फ दर्द ही नहीं दिखाता, बल्कि उस दर्द के पीछे छुपी शिफा और निजात की उम्मीद भी देता है। जब यीशु मसीह ने सलीब पर दुख उठाया तो वो सिर्फ एक कुर्बानी नहीं, बल्कि हमारी ज़िंदगी की शिफा का ज़रिया बन गई। आज का अगला गीत भी इसी सच्चाई को बयान करता है कि ऐसी सदा जो दर्द से उठकर शिफा तक पहुंचती है। मैं दावत देती हूँ कर्नेलियस को कि वो आकर ये रूहानी गीत पेश करें। आ यीशु जी आ दुल्हन को लेने। आ यीशु जी आ दुल्हन को लेने, यीशु आ यीशु आ यीशु जी आ दुल्हन को लेने, आ यीशु जी आ दुल्हन को लेने। रूह तड़पे मेरी जो प्यासी प्यासी मेरी, रूह तड़पे मेरी जो प्यासी प्यासी मेरी। तेरी हमको सुनावा मैं, तेरी बता सुनावा मैं, तेरी हमको सुनावा मैं, तेरी बता सुनावा मैं। आ यीशु जी आ दुल्हन को लेने, आ यीशु जी आ दुल्हन को लेने। रूह तड़पे मेरी जो प्यासी प्यासी मेरी, रूह तड़पे मेरी जो प्यासी प्यासी मेरी। तेरी हमको सुनावा मैं, तेरी हमको सुनावा मैं, तेरी बता सुनावा मैं। आ यीशु जी आ दुल्हन को लेने। मसलूब तू हुआ मेरे लिए यीशु, मसलूब तू हुआ मेरे लिए यीशु। छलनी बदन हुआ मेरे लिए यीशु, मसलूब तू हुआ मेरे लिए यीशु। छलनी बदन हुआ मेरे लिए यीशु। रूह तड़पे मेरी जा प्यासी प्यासी मेरी, रूह तड़पे मेरी जा प्यासी प्यासी मेरी। तेरी हमको सुनावा मैं,
तड़प तड़पे मेरी जान प्यासी प्यासी मेरी तेरी हमद सुनावा मैं तेरी मदद तेरी हमद सुनावा मैं तेरी मदद सुनावा सूजिया दुल्हन को लेने तेरा लहू बहा मेरे लिए यसू तेरा लहू बहा मेरे लिए यसू छलनी बदन हुआ मेरे लिए यसू तेरा लहू बहा मेरे लिए यसू छलनी बदन हुआ मेरे लिए यसू रूह तड़प तड़पे मेरी जान प्यासी प्यासी मेरी रूह तड़प तड़पे मेरी जान प्यासी प्यासी मेरी तेरी हमद सुनावा मैं तेरी मदद सुनावा तेरी हमद सुनावा मैं तेरी मदद सुनावा मैं सूजिया दुल्हन को लेने सूजिया दुल्हन को लेने रूह तड़प तड़पे मेरी जान प्यासी प्यासी मेरी रूह तड़प तड़पे मेरी जान प्यासी प्यासी मेरी तेरी हमद सुनावा मैं तेरी मदद सुनावा मैं तेरी हमद सुनावा मैं तेरी मदद सुनावा मैं तेरी हमद सुनावा मैं तेरी मदद सुनावा तेरी हमद सुनावा मैं तेरी मदद सुनावा तेरी हमद सुनावा मैं तेरी मदद सुनावा मैं 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 शुक्रिया कर्नेलियस भाई इस दिल को छू लेने वाली और बहुत ही खूबसूरत पेशकश के लिए। ये गीत हमें याद दिलाता है कि यीशु मसीह का दर्द बेकार नहीं गया, बल्कि उसमें हमारी ज़िंदगी, हमारी शिफा और हमारी उम्मीद छुपी है। आइए हम इस पैगाम को अपने दिलों में जगह दें और खुदा की रहमत को अपनी ज़िंदगी में महसूस करें। जैसे जैसे हम अपनी इस रूहानी शाम के इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं, कलवरी का पैगाम और भी गहरा होता जा रहा है। ये वो लम्हा है जहाँ हम यीशु मसीह के ज़ख्मों को सिर्फ देखते नहीं बल्कि उन्हें अपने दिल में महसूस करते हैं। बाइबल मुक़द्दस कहती है, उसने हमारे दुख उठा लिए और हमारे गमों को बर्दाश्त किया। हमारा अगला गीत हमें उन्हीं ज़ख्मों को याद दिलाता है जिनमें हमारी शिफा और निजात छुपी है। मैं दावत देती हूँ चर्च क्वायर को कि वो आकर इस शाम का आखिरी गीत पेश करें, ज़ख्मा देनान।
यरूशलेम विच मावां रोइयां लहू दे अथरू अनार लहू दे अथरू अनार लहू दे अथरू जिहदे शहर दे लोकां देंदा रहा शिफावां उस शहर दे लोकां नूं दित्तियां खूब सज़ावां दित्तियां खूब सज़ावां सूली चुक के टुरिया जावे ज़ख्मां नाल निढाल ज़ख्मां नाल निढाल यरूशलेम विच मां मरियम दे लाल नूं मारां पईयां कलवरी तक ओदे लहू दियां धारां वग वग गईयां तारा वग वग गईयां दुख पईया बदलीलियां कीता हार बिहार कीता हार रोई धरती कंबे अंबर देख के दुख पारा शाम तो पहला शामा पईया बदले नक्शा सारा बदलिया नक्शा सारा तिलक पईया मजबूत चढ़ाना बड़े हम देना बड़े हम देना ज़ख्मां दे नाल भरिया वेखो मां मरियम दा लाल मां मरियम दा लाल मां मरियम दा शुक्रिया चर्च को आए इस दिल को गहराई तक छू लेने वाली पेशकश के लिए। आज की ये शाम कलवरी हमें याद दिलाता है कि यीशु मसीह के ज़ख्मों में हमारी ज़िंदगी, हमारी उम्मीद और हमारी निजात है। आइए हम इस पैगाम को अपने दिलों में महफूज रखें और इसी रोशनी को अपनी ज़िंदगी में लेकर आगे बढ़ें। अजीज़ बहनों और भाइयों, अब हम अपनी शाम को एक अहम हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां हम पैशन ऑफ क्राइस्ट के ज़रिए यीशु मसीह की कुर्बानी और मोहब्बत को याद करेंगे। बाइबल मुक़द्दस कहती है, वो हमारी ख़ताओं के सबब ज़ख्मी किया गया। मैं मोहतरम फादर सलाम से गुजारिश करती हूँ
कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और अपना पैगाम पेश करें। तो आज की इस शाम का सिर्फ एक ही मकसद है कि हम खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी को, उसकी अज़ियत को, उसके दुखों को याद करें और उन पर ध्यान ज्ञान करें। आज से तकरीबन 5 हफ्ते कबल हमने कलीसिया के साथ मिलकर रोज़ों के रूहानी मौसम का आगाज़ किया था, जिसमें 12 मरतबा जब चर्च में आप लोग आया करते थे तो कलाम के ज़रिए, होमलीज़ के ज़रिए जो है हमने कोशिश की कि आपको बताया जाए कि ये मौसम हमसे क्या तकाज़ा करता है। और इस मौसम का तकाज़ा यही था कि हम इस मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा खुदा के करीब जाएं, रूहानी पाकीज़गी के ज़रिए, एतराफ़ के साक्रामेंट के ज़रिए अपने गुनाहों से तौबा करके हम खुदा के ज़्यादा करीब जाएं। और ये रोज़ों का मौसम इस पाक हफ्ते के साथ अपने अरूज को पहुंचता है, अपनी माराज को पहुंचता है, जब हम खुदा यीशु मसीह के दुखों पर, उसकी अज़ियत पर ध्यान ज्ञान करते हैं। तो आज हमारा यहाँ इकट्ठे होने का मकसद भी यही है कि हम उसकी अज़ियत पर, उसके दुखों पर ध्यान ज्ञान कर सकें। तो उसके लिए हमने गीत गाए हैं, शायरी सुनी है जो खुदा यीशु मसीह की जो अज़ियत है उसको बयान करती है। तो अभी हम सब मिलकर जो द पैशन ऑफ क्राइस्ट मूवी है, जिसमें खुदा यीशु मसीह की सारी अज़ियत के उस मंज़र को जो है फिल्माया गया है, हम मिलकर उस मूवी को देखेंगे। यूँ तो मूवी 2 घंटे की है, लेकिन हमने 2 घंटे की मूवी नहीं देखेंगे। हमने जो ज़्यादा अहम जो सीन्स हैं उनको कंपाइल किया है ताकि हम जो है कम वक्त में उस सारे मंज़र को देख सकें। तो जिस तरह आप बड़े डिसिप्लिन के साथ बैठे हुए हैं, खामोशी को बरकरार रखे हुए हैं, इसी तरह प्लीज़ कोऑपरेट कीजिएगा। अभी हम सब मिलके मूवी देखेंगे जिसमें खुदा यीशु मसीह की अज़ियत को फिल्माया गया है। जो इस मूवी में आप सब ने देखा कि किस तरह खुदा यीशु मसीह की अज़ियत को फिल्माया गया है। द पैशन ऑफ क्राइस्ट मूवी खुदा यीशु मसीह की अज़ियत पर, उसकी ज़िंदगी पर बहुत सारी मूवीज़ बनी हैं, लेकिन द पैशन ऑफ क्राइस्ट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस। क्यों? क्योंकि जब ये फिल्म बनाई गई तो सिर्फ ऐसे ही नहीं कि जो मतलब बाइबल मुकद्दस में हम स्टोरी सुनते हैं सिर्फ उनको इस्तेमाल करके नहीं बनाया गया, लेकिन पहले उस वक्त का जो कल्चर था उसको पढ़ के, उसकी बाकायदा स्टडी करके, फिर क्रूसिफिक्शन किस तरह हुआ करती थी, ये सारा कुछ पढ़ के, इसकी पूरी डॉक्यूमेंट्री देख के फिर इस फिल्म को फिल्माया गया था। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि जो अज़ियत इस मूवी में दिखाई गई है वो उस अज़ियत के बहुत करीब है जो खुदा यीशु मसीह को एक्चुअली दी गई। तो इस मूवी को आज मुझे पता है प्रोग्राम थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, हम बहुत सारी मतलब हमने 1 घंटा आप सबका इंतज़ार भी किया क्योंकि मैं 6:45 बजे यहाँ पे मौजूद था। तो जो लोग आए वो तकरीबन 7:30 के बाद आना शुरू हुए और फिर हमने तकरीबन 7:45 बजे अपना प्रोग्राम शुरू किया। तो पर्पसली अगर थोड़ा लंबा भी हो गया है, नो वरीज, हम बहुत सारी सोशल गैदरिंग्स में भी काफ़ी वक्त गुजार लेते हैं। तो आज अगर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया उसके लिए माजरत भी, लेकिन इसका पर्पस जो था बहुत स्पेशल है। तो इस मूवी में जो कुछ दिखाया गया है वो सिर्फ किसके लिए किया गया? खुदा यीशु मसीह ने हम इंसानों की रहाई के लिए किया। हमने मूवी में सीन देखा जब बराबा को आज़ाद किया जाता है ना, तो ये सिंबॉलिक है किसका कि एक गुनहगार को छोड़ा जाता है और एक मासूम को, बेगुनाह को कैद किया जाता है और फिर उसे सजा दी जाती है। एक्चुअली में ये होता है कि खुदा यीशु मसीह जो खुद मासूम है, गुनहगार है, वो हमारे लिए पकड़वाया जाता है, अज़ियत से आता है, मसलूब किया जाता है और हम जो गुनहगार हैं हमें रहाई मिलती है। बराबा हम सब का जो है वो हम सब की तस्वीर है।
तो आप सबके पेशेंस के लिए, मौजूदगी के लिए, प्रेजेंस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। आने वाले दिनों में हम इन वेदों पर जो है और ज़्यादा गहराई के साथ ध्यान ज्ञान करेंगे। हम पाक जुमेरात की इबादत के लिए आएंगे, जब हम आखिरी खाने की रस्म हो रही है, सारा कुछ जो है उस वाक़े को याद करते हैं। फिर गुड फ्राइडे वाले दिन जब हम इस सलीबी कुर्बानी को याद करते हैं। लेकिन हम मसीहियों की ज़िंदगी और मसीह की ज़िंदगी सलीब पर ख़त्म नहीं होती, बल्कि वो जी उठता है। गुड फ्राइडे के बाद ईस्टर भी है। मौत के बाद हमेशा की ज़िंदगी के लिए जी उठना भी है। तो इस पूरे हफ्ते में कोशिश कीजिएगा कि हर तरह की जो दूसरी सेलिब्रेशंस हैं उनसे ग्रेज किया जाए, गोश्त वगैरह या इस तरह की चीज़ें ना खाएं, और जितनी सादगी और पाकीज़गी के साथ ये हफ्ता आप गुजार सकते हैं गुजारने की कोशिश कीजिए, ताकि आप वाकई जो है इस हफ्ते की रूहानियत को जो है देख सकें, महसूस कर सकें और इस रूहानियत को जी सकें। मैं प्रोग्राम के आखिर में चंद अफराद का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने मेरी बड़ी मदद की इस शाम का इनकाद करने में। सबसे पहले खुदा बाप का शुक्रगुजार हूं जिसने हम सबको ये फजल अता किया, हमें ये मौका अता किया कि हम अपने मसरूफियात में से ये वक्त निकालें और उसके बेटे की इस कुर्बानी पर ज्ञान कर सकें। इसके साथ साथ मैं शुक्रगुजार हूँ सिस्टर्स का, जो हमेशा इस तरह के प्रोग्राम्स में हमारे साथ मौजूद होती हैं और हम सब के लिए और स्पेशली मेरे लिए बड़ा इनकी मौजूदगी हमेशा हौसले का बायस रहती है। सिस्टर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ मैं क्वायर का बहुत मशकूर हूँ जिन्होंने इस सारे प्रोग्राम की तैयारी के लिए जो है दिन रात मेहनत की है। वहाँ पर वलत्ता में मेरे पास प्रैक्टिस के लिए आया करते थे, ना सिर्फ इस प्रोग्राम के लिए बल्कि आने वाली जो इबादत है उनके लिए। तो आई रियली अप्रिशिएट ऑल ऑफ यू फॉर योर एफर्ट्स, फॉर योर सेक्रीफाइस। खुदावंद आपको आपके इस खिदमत के लिए, अवेलेबिलिटी के लिए बहुत बरकत दे। इसके साथ साथ मैं तमाम उन लोगों को मुबारकबाद भी पेश करता हूँ, थैंक यू भी कहना चाहता हूँ जो स्टेज पर सामने आए और जिन्होंने किसी भी तरह से जो है आज इस शाम में हिस्सा डाला। हमने छोटे बच्चों को देखा कि वो भी सामने आए और उन्होंने किसी न किसी तरह जो है हमारे साथ इस प्रोग्राम में शिराकत की है। तो किसी ने अच्छा किया, बुरा किया, ये हमारा पर्पस नहीं है। हम यहाँ पे कोई पाकिस्तान आइडल या इंडियन आइडल जीतने नहीं आए। हमारा पर्पस सिर्फ यही था कि हम यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह की अज़ियत को है वो याद कर सकें और जिस तरह भी हम इसमें शामिल हो सकते हैं, अपना हिस्सा अदा कर सकते हैं, करें। तो बच्चों ने, बड़ों ने, सब ने जो है, जितने भी लोग यहाँ पे आए, मैं आप सबके एफर्ट्स को बहुत सराहता हूँ और खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। इसके साथ साथ मैं आज शुक्रगुजार भी हूँ तमाम आप सबका जो अपना वक्त निकाल के यहाँ पे आए हैं। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे आपकी अवेलेबिलिटी के लिए। और मैं चाहता हूँ आने वाले दिनों में जब ये ख़ास इबादत हैं तो इसी तरह प्लीज़ आप ज़रूर गिरजाघर में आइएगा। हमारी इबादत का स्केड्यूल आपके पास ऑलरेडी मौजूद है ताकि आप इन रूहानी इबादत से भी फैज़याब हो सकें। मैं साथ साथ शुक्रगुजार हूँ अपने आज के प्रोग्राम के होस्ट MC बाजी रिजवाना का, जिन्होंने बड़ी मेहनत की है आज के सारे प्रोग्राम को चलाने में। उन्होंने काफ़ी प्रैक्टिस की और सारी जो प्रोग्राम का है जो तरतीब है उन्होंने बाकायदा उसको मद्देनज़र रखते हुए हमारी मदद की है ताकि ये प्रोग्राम जो है एक बाकायदा तरीके से, डिसिप्लिन तरीके से जो है वो चले और अपने अंजाम तक पहुँचे। बाजी आपका बहुत शुक्रिया। मैं साथ ही साथ स्टेज कोऑर्डिनेटर्स भाई जावेद और भाई शहबाज का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने सारी निज़ामत को जो है वो संभाला, परफॉर्मेंसेस के लिए लोगों को पहले से आगाह करते रहे और सारी तरतीब को देखते रहे। आप दोनों भाइयों का भी बहुत शुक्रिया, खुदावंद आपको भी बरकत दे। इसके साथ साथ मैं शुक्रगुजार भी हूँ रिफ़्रेशमेंट कमेटी का, जो आपको बाद में अभी जैसे ही मैं आपका शुक्रिया ख़त्म करूँगा तो वो आपको आपकी नशिस्तों पर ही रिफ़्रेशमेंट सर्व करेंगे। आप सबकी सारी मैनेजमेंट के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ख़ास तौर पर शुक्रगुजार हूँ अपनी कमेटी का, जिन्होंने कल रात जब ये हम आए तैयारी करने के लिए तो तकरीबन 12 बजे तक हम सारे यहाँ मौजूद थे। ये सारी हॉल की सफाई, चेयर्स लगाना, स्टेज लगाना, ये सारा कुछ, तो इस काम में इन्होंने बड़ी मेरी मदद की है। मैं हमेशा कहता हूँ ये मेरे बाजू हैं, तो इनके बगैर मतलब मुझे शायद बहुत
जो है क्या कह सकते हैं कि मेहनत करनी पड़ी एक्स्ट्रा कि मैं किस तरह से ये सारा कुछ प्लान आउट करूं, लेकिन हमेशा जब भी मैंने इनको बुलाया है इन्होंने भरपूर मेरा साथ दिया है, तो मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूं। ये सिर्फ आज का प्रोग्राम नहीं, जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं हमेशा मेरा साथ देते हैं, मेरे साथ आते हैं। सिर्फ जो है जिस्मानी मदद नहीं बल्कि जो फाइनेंशियल सपोर्ट है उसमें भी मेरे साथ होते हैं। और आज की जो रिफ्रेशमेंट है ये सारी इन्होंने अपनी तरफ से जो है नजराना पेश किया है कि हम आज के इस प्रोग्राम में जो भी रिफ्रेशमेंट है अपनी तरफ से पेश करेंगे। तो आपकी सारी सपोर्ट के लिए प्यारे भाइयों आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदावंद आपको इसी तरह बरकत दे। क्वायर का, फारूक का, अनिल का, जितने भी मेंबर्स हैं आप सबका बहुत शुक्रिया। आप मेहनत करते हैं और अपने ग्रुप को साथ साथ लेके चलते हैं। खुदावंद आपको आपकी इस खिदमत के लिए भी बहुत बहुत बरकत दे। अभी जो है आज के लिए यही है। अभी हम सारे मिलके रिफ्रेशमेंट में शामिल होंगे। तो इबादत का जो स्केड्यूल है वो ऑलरेडी ग्रुप में भी है और मैं यहाँ पे भी स्क्रीन पे भी लगा देता हूँ ताकि आप दोबारा से देख सकें। अगर आप वॉशरूम वगैरह जाना चाहते हैं 5 मिनट आप जा सकते हैं, लेकिन रिफ्रेशमेंट के लिए आप अपनी जगहों पे ही बैठिएगा। आपको आपकी जगह पे ही रिफ्रेशमेंट दी जाएगी। ड्रिंक्स वगैरह जिसने लेने हैं वो उठ के जा सकते हैं और वो टेबल्स पे जाके ड्रिंक्स ले सकते हैं, लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं खाने की वो आपको आपकी नशिस्त पे ही मिलेंगी। थोड़ा सा सफाई का भी ख्याल रखिएगा, चीज़ें ज़ाया ना हो, खाना ज़ाया ना हो। जो कुछ भी बाकी बच जाए वो गार्बेज बैग हम जगह जगह पे रखेंगे। आप यहाँ तो कमेटी मेंबर्स को जो बचा हुआ खाना है या प्लेट्स हैं वो दे सकते हैं, या फिर खुद खाना जो है जो बचा हुआ है लेफ्ट ओवर वो गार्बेज बैग में खाली करके तो प्लेट्स जो हैं वो गार्बेज बैग में रख सकते हैं ताकि हॉल जो है वो साफ रहे। गुड फ्राइडे वाले दिन अगर कोई भी खानदान नजराना लेके आना चाहता है, कोई भी खाने की चीज़, तो बराए मेहरबानी गोश्त वगैरह या इस तरह की कोई भी चीज़ ना लेके आइएगा। और अगर कुछ लेके भी आना चाहते हैं तो बॉक्स में जो है जो हम प्लेट वगैरह के लिए बॉक्स बनाते हैं छोटे छोटे, उसमें पैक करके लाइएगा, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास खाने के लिए जगह नहीं होगी। लेकिन आप बांट सकते हैं बॉक्स, लोग वहाँ बाहर खड़े होके या अपने घरों में लेके जाके तो आपका जो भी हदिया नजराना होगा उसमें शामिल हो सकते हैं। लेकिन बॉक्स में पैक करके लाइएगा, गोश्त वगैरह इस तरह की कोई भी चीज़ ना लगेगा। थैंक यू वेरी मच। खुदावंद आपको बरकत दे। खुदावंद आपके साथ हो और कादर मुतलक खुदा बाप और बेटे और रूह कुद्दूस की बरकत आप सब पर नाज़िल और निशान कायम रहे।